पोषण एक बहुत बड़ी समस्या है पतियों के लिए। और बहुत से पति मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर, जेल चला जाऊंगा लेकिन पैसा नहीं दूंगा। तो क्या है, किस कंडीशन में आप बच सकते हो पत्नी को भरण पोषण देने से, इस वीडियो में आप जान जाएंगे दोस्तों। और किस कंडीशन में आपको देना ही पड़ेगा ये भी आप जान जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि शादी को कितना समय हो गया आपके, कमेंट करके मुझे बताएं दोस्तों, ताकि मुझे पता तो चले कि भाई कितने समय बाद आपका रिलेशन खराब हुआ है। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि एक दिन की वाइफ और मेंटेनेंस भी लिया, केस भी 498A का, वो सारी स्थिति देखने को मिलती है। तो लोग सेटल्ड हैं, इंडिया के लोग सेटल्ड हैं कि अगर किसी ने शादी कर ली तो वाइफ जो है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब वाइफ को मेंटेन करना ये पति की जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा है, कानून में लिखा हुआ है अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो मेंटेनेंस ले सकती है। तो 125 सीआरपीसी जो आप देखते हैं जिसमें पत्नी या उसके बच्चे उसकी ओर से आमतौर पर वो मेंटेनेंस लेती है पत्नी। और बहुत से लोग परेशान हैं कि बहुत सी वीडियो देख मारते हैं कि कैसे बचे। पत्नी की शादी होती है, आपसे हो जाती है, वो एक दिन भी आपके साथ रह लेती है तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब वो मेंटेन नहीं कर सकती अपने आप को, अगर यानी 125 अगर आप पढ़ते हैं तो नया कानून बन के 144 बीएनएसएस हो गया है। उसमें अब 1 जुलाई 2025 में जो है कि सब चेंज हो गया है, लिख दिया अनेबल टू अर्न है। यानी अगर जिस लड़की से आपने शादी की है, जो आपकी पत्नी हो चुकी है, वह कमाने में सक्षम नहीं है, अनेबल टू अर्न, तो वो मेंटेनेंस की हकदार है। ये सिंपल सी गणित है भाई। आपकी बीबी सक्षम नहीं है कमाने में तो हकदार है मेंटेनेंस की, वो आप मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपकी होती है। अब आप अनेबल टू अर्न है, यानी आपके पास जॉब नहीं है, आप अनपढ़ हैं, लेकिन आपके चारों हाथ पैर सलामत हैं और दिमागी रूप से आप संतुलित हैं, तो आप अनेबल टू अर्न नहीं कह सकते अपने आप को। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कमा नहीं रहा हूं। ये वाइफ कह सकती है। ये डिफरेंट क्यों डिफरेंट है, ये आपके मन में सवाल आएगा, लेकिन लॉ ने लिख दिया है। कोई ऐसी डिजीज है या फिर कोई ऐसी कारण है जिन कारण, फॉर एग्जाम्पल आपके चारों हाथ पैर कटे हुए हैं, कैसे पता है कमाएगा आपका पति, वो कहां से लाके देगा? ऐसी स्थिति वाला शादी क्यों करेगा ही, और उससे शादी ही कौन करेगा? तो कंडीशन भी ऐसी है दोस्तों, आपकी ऐसी कंडीशन है तो आप पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं। मतलब आप खुद पत्नी से खर्चा ले सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऐसी कंडीशन वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के आप चारों हाथ पैर से सलामत हैं और आप दिमागी रूप से तंदुरुस्त हैं, तो आप एबल हैं। आप अनेबल अपने आप को नहीं कह सकते हैं दोस्तों। तो साहब मैं कुछ भी नहीं कमाता, मैं तो भीख मांगता हूं साहब, तो भी आप एबल हैं। आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा दोस्तों, चाहे भीख मांग के देना पड़े दोस्तों, करना ही पड़ेगा अगर वो अनेबल टू अर्न है आपकी पत्नी। लेकिन कुछ कंडीशन बता दिया कि अनेबल टू अर्न है और किसी और के साथ रहती है, फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है, तो फिर उसको देने से मना कर देगा कोर्ट। तो अच्छा, मेंटेनेंस तो तुमसे लेती है लेकिन किसी और के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो फिर कोर्ट से देने से इनकार कर देगा। अगर लिव रिलेशनशिप में रह रही है तो यह तरीका आप बच सकते हो। दूसरा, कि लड़की को आप पसंद नहीं हो, लड़की आपके साथ रहना नहीं चाहती, आपकी पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती है और खुद चली गई मायके या आपसे अलग चली गई और जाकर के कर दिया आपने आपके ऊपर खर्चे का केस, तो पहली कंडीशन है वो साबित कर दिया तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन, अगर आपकी पत्नी बिना युक्त कारण से, बिना रीजनेबल रीजन के आपसे अलग जाकर के रह रही है और ये भी कह सकती है कि वो तो उल्टा मुझे पसंद नहीं करती है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, मैं तो आज भी उसको रखने को तैयार हूं साहब, वो तो खुद ही गई है, विदाउट एनी रीजनेबल रीजन। इस पॉइंट को अगर आपने साबित कर दिया, और कोई अन्य साबित करने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को साबित कर दिया तो भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस देने से इनकार कर रही है। चौथी कंडीशन, अगर आप ये साबित कर देते हैं कोर्ट में कि आपकी वाइफ सक्षम है, क्योंकि मैंने पहली लाइन आपको बोली अनेबल टू अर्न, वो कमा नहीं सकती, लेकिन आप शो करते हैं कि नहीं वो केपेबल है, सी हैज एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो अनपढ़ हो सकती है लेकिन स्किलफुल वर्क वो कोई जानती हो, कोई ऐसा वर्क जानती हो जिसने कि वो जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया हो, ब्यूटी पार्लर खोल के अर्न कर रही हो, किराना की दुकान शॉप खोल ली, वो खोल के बैठी हुई है, वहां से पैसे कमा रही है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कोई भी इसमें रोल वर्क हो सकता है जो वो जानती है। आप
ये कोर्ट के सामने लाएं कि ये इस तरीके के महिला है और ये वर्क करके शादी से पहले ये काम करती थी और करंट टाइम में जो कि अपने घर जा करके मायके जा करके अपने पिता के साथ चाहे अपनी फैमिली में किसी के साथ रह करके वो सहयोग कर रही है, उसको स्टेब्लिश करो। अगर आप साबित कर देते हैं कि हाँ सी इज एबल, अनेबल टू नहीं है, वो कमा नहीं सकती, वो कमा रही है सर, देन कोर्ट इनकार कर देगा उसको मेंटेनेंस दिलवाने से, क्योंकि वो सक्षम है। पांचवी कंडीशन, अगर आप दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट के बाद आप दोनों सहमति से अलग हो रहे हैं, आप दोनों के एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो अब रह ही नहीं सकते। अब जब अलग हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है एग्रीमेंट लिखा जाएगा, एग्रीमेंट में लिखा जाएगा हमारे बीच कोई विवाद, कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, हमारा जो आपसी विवाद है वो हमने आपसी में भेद को निपटा लिया है, किसी भी प्रकार से कोई भी विवाद मध्य शेष नहीं रहा है, और मैं अलग जा रही हूँ और मैं अलग जा रहा हूँ, तो हम दोनों अपनी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं। तलाक, तलाक की भी आप व्यवस्था, तलाक भी ले सकते हैं। बाकी म्यूचुअली अलग रह रहे हैं, ये रिपोर्ट भी आ जाए तो ये भी एक ग्राउंड है कि आप जब सहमति से अलग हो रहे हो तो किस बात का मेंटेनेंस। हाँ लिख करके अगर आप दे रहे हो देना पड़ेगा उसमें, अगर आप लिख करके नहीं दे रहे हो कि सहमति से, तो भी मेंटेनेंस देने से आप इनकार बच सकते हो। जो लोग ये बोलते हैं कि साहब मैं तो जेल चला जाऊंगा, मेंटेनेंस नहीं दूंगा, उनको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो लॉ क्लियर है, कोर्ट ने अगर ऑर्डर कर दिया मेंटेनेंस का पत्नी के फेवर में, तो फिर आप बाउल हो उसकी पालना करने के लिए आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हो तो पत्नी का जो वकील है वो रिकवरी का एप्लीकेशन लगा देगा, और रिकवरी के एप्लीकेशन जो ऑर्डर हुआ है, आदेश हुआ है, उस दिनांक से जिस दिन आवेदन किया उस दिन तक का लगा ही देगा, फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा, जो आप क्रॉस करते जाएंगे मेंटेनेंस बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन वो आवेदन किया उस दिन से, जिस दिन से ऑर्डर हुआ है उस दिन का मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा ही लगाएगा, इतना पैसा आप पर बन रहा है। फिर जज साहब आपको बुलाएंगे, अगर आप नहीं दोगे और गायब हो जाओगे तो पुलिस के द्वारा आपको पकड़वा के लाया जाएगा, और जब आप कोर्ट में उपस्थित होगे तो भाई कहेगा मेंटेनेंस दे भाई, अगर नहीं दोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा, आपको जेल जरूर से भेज देगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो लोग थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा अमाउंट एक साथ दे दें, इंस्टॉलमेंट में देते हैं। आवेदन किया था 3 साल पहले और ऑर्डर हो गया, कुल मिला के 4 साल हो गया, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके पेमेंट देना ही पड़ेगा। तो चीज ये है कि आप जो है कि आपको कोर्ट ये चीज बता देगी कि आप इतनी दो, आपको ऑर्डर कर दिया, आप नहीं दे रहे हो, कोर्ट में नहीं आ रहे हो, और कोर्ट में अगर पकड़ के लाए जा रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा 1 महीने के लिए। पर मर्द के लिए 1 महीने का जेल का प्रावधान है। अगर आप ये जानते हो तो आप उसके खिलाफ बाद में चैलेंज भी करते हो, तो कुछ पैसा हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट जहां भी जा रहे हो, वो कहेगा कोर्ट की भाई पैसा जमा करा कर दे, इतना कंडीशनल ऑर्डर कर दिया तेरे फेवर में, इतना पैसा जमा करा दे, तेरी बेल हो जाएगी। फिर वापिस से वही बात आ गई, तुम जेल भी चले गए, और जैसे फिर आपको कोर्ट में उपस्थित होना ही पड़ेगा, जो अगली डेट आएगी कोर्ट की, फिर से खर्चा दो, नहीं दोगे फिर से जेल जाओगे। तो बात तो ये है। तो इसमें अगर ऑर्डर हो गया तो आपको खर्चा देना ही पड़ेगा, आप सक्षम हो तो दो। सबसे बेस्ट है, इन सबसे बेस्ट, अगर आप दोनों का विवाद हो गया है तो बातचीत करो, डिस्कशन करो, और सहमति से बाहर के बाहर एक दूसरे से अलग हो जाओ और म्यूचुअली डाइवोर्स ले लो। आप सहमति से अलग होने का मतलब ये है कि कुछ पैसे तो आप तो मांगेगी आपसे, तो कुछ तो अमाउंट तो देकर के आप फ्री हो जाओ, क्योंकि कोर्ट कचहरी से आप बच जाओगे। पुलिस के द्वारा या कोर्ट के द्वारा 4 केस करेगी और महीनों का खर्चा भी देना पड़ेगा आपको। इस तरह आप एक बार देके फ्री हो जाओ। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप सवाल कर सकते हैं। ऐसी विधिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है दोस्तों, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर से लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।